हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वेदांत मिश्रा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 का इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो आइए हम पढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। किंग के राजा को एक विचार आया कि अगर उसे ये चीज़ पता होगी तो वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ यू न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी। दीज 3 थिंग्स वर, वो थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे कौन से आदमी की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम के बाहर भेजा, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, वादा करते हुए कि जो उसके 3 क्वेश्चंस का सही सही जवाब देगा उसको वो बहुत सारे पैसे देगा। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, बहुत बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, बस लेकिन सब ने उसके क्वेश्चंस का जवाब डिफरेंटली मतलब अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा था, किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे टाइटली फॉलो करना चाहिए। ऑन इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम, सिर्फ इसी तरह वो अपना काम सही समय पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे ने कहा कि ये बहुत हम पहले से निर्णय ले लें कि हमें बाद में क्या करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, किंग ने देखा जो सब चल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, जो पैसे के लिए आए थे उनको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट वॉट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो नेसेसरी ज़रूरी दिखे। येट अदर्स, कुछ ने कहा, सेट द किंग दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन, किंग को एक बुद्धिमान आदमियों की काउंसिल चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी मदद करें उसके सही समय पे। दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी ने उसको नामुमकिन बताया, और टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद से सही निर्णय लेने के लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय फॉर एवरी एक्शन, बट देन अदर सेड, कुछ ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, इन चीज़ों को करने के लिए हमें काउंसिल का निर्णय का वेट नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी लुक इनटू द फ्यूचर, अगर हमें सही काम करना है तो हमें अपने भविष्य में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू मैजिशियंस, तो किंग को, राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, उनके दूसरे जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, जो राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वर हिज काउंसिलर्स, उसके काउंसिलर्स हैं। अदर्स एंड द प्राइजेस, उसके लिए एक पंडित ज़रूरी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया। एंड येट अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि सैनिक उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। टू द थर्ड सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, साइंस, विज्ञान उसके लिए करना ज़रूरी है। अदर चूज फाइटिंग, उसके लिए लड़ाई ज़रूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, उसके लिए पूजा करना ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, उसके सवालों के जवाब बहुत अलग अलग डिफरेंट थे।
द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने निर्णय लिया कि वो एक सन्यासी की मदद लेगा जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, सन्यासी वुड में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को नहीं देखा लेकिन ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम आदमी को। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो राजा ने आम कपड़े पहन के उसके पास गया। बिफोर ही रीच, उसके पहुंचने से पहले द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। हर्मिट की हट के पहुंचने से पहले उसने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के करीब आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि सन्यासी ग्राउंड में खोद रहा है, ज़मीन को खोद रहा है अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, वो किंग राजा से मिला, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी खुदाई चालू रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, जैसे ही वो काम कर रहा था उसकी सांसें भारी हो रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग राजा हर्मिट के पास गया एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, कहा मैं आपके पास आया हूँ हाँ सन्यासी, टू आस्क यू टू दो आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे याद करूँ कि मुझे सही समय पे क्या करना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस आदमी की बात सुननी चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बातों को सुना बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक गए होंगे। राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपनी जगह पे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, किंग को अपनी कुल्हाड़ी देते हुए, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 कियारियाँ खोद ली, he stopped and repeated his questions, वो रुका और अपने जो 3 क्वेश्चंस थे उनको फिर से बोला। The hermit gave no answer, फिर भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, पर वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने हाथ को खींचते हुए उसने स्पेड मांगी और कहा, नाउ यू रेस्ट, आप आराम कीजिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनादर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज था वो ट्रीज के पीछे छुप गया। एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, लास्ट में राजा ने फावड़े को फेंका इनटू द ग्राउंड, जमीन में, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन, मैं आपके पास आया हूँ वाइस मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, आप मुझे बताइए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अपने घर लौट जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड, द किंग पीछे की तरफ मुड़ा और सा बियर्ड मैन, बियर्ड मैन मतलब होता है दाढ़ी वाला आदमी, दाढ़ी वाले आदमी को देखा। रनिंग टूवर्ड्स देम, उनके पास आते हुए, उनके तरफ भागते हुए। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसने अपने हाथ को अपने स्टोमक के में दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी ने रिमूव द मेंस क्लॉथिंग,
उसके कपड़ों को उतारा एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, और बहुत गहरी चोट देखी इन हिज स्टोमक, उसके पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसकी वाउंड को वॉश किया, धुला, एंड कवर्ड इट विद अ हैंकरचीफ, और अपने रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने फिर से ड्रेस्ट किया, ड्रेस्ट अगेन, यहाँ पे रीड्रेस की मीनिंग लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, अंटिल, और फिर ब्लड रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को अच्छा लग रहा था, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी ले आया, एंड गेव टू हिम, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इस समय सूरज डूब चुका था और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट सेल्फ, राजा सन्यासी की मदद से कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और चोट वाले आदमी को उसकी हट में ले गया, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर डाल दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आँख बंद कर दी, एंड ले क्विट, और शांति से लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, द किंग थक गया था दिन भर के काम से, एंड वर्क ही हैड गॉन, ले डाउन द फ्लोर, और वो ज़मीन पर फ्लोर पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो रात भर सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। होता है ना कभी कभी हम उठते हैं, हम उसको लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये बियर्डेड मैन कौन है, और ये क्या कर रहा है, बेड पे क्यों लेटा है, मैं कहाँ पे हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया कि मैं आया था हरमिट से मिलने, फिर ये सब हुआ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन अ वीक वॉइस, बहुत कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है। आई डिड नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, एंड हैड नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास आपको क्षमा करने के लिए कुछ नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया, एंड सीजाइज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप अकेले ही सन्यासी से मिलने जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोचा, अपने दिमाग को इस तरह बनाया कि मैं आपको, जब आप वापस लौटोगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास, बट दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने अपने छुपने वाली जगह को छोड़ा। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड बाउंडेड मी, और मुझे चोटिल कर दिया। एंड आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, पर मैं मर जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर आप मेरी चोट को ड्रेस नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको एक लॉयल्टी से, एक ट्रुथफुल सर्वेंट की तरह आपको मैं ट्रीट करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी बोलूँगा कि यही काम करने के लिए। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, द राजा बहुत खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली, अपने दुश्मन के साथ शांति बनाकर इतनी आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको दोस्त की तरह जीत कर। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसको माफ़ नहीं किया, सिर्फ उसको माफ़ नहीं किया, बट सेड, कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकर को और अपने पर्सनल डॉक्टर को भेजेगा उसका ध्यान रखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसको वादा किया कि मैं उसको, बियर्डेड मैन को, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन,
वो छोटे आदमी को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, कि राजा झोपड़ी के बाहर गया, लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट के लिए देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर, जाने से पहले उसने सोचा कि शायद उसको फिर से आंसर्स क्वेश्चंस का जवाब उसके मिल जाए। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट सन्यासी के पास गया, एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, आई बैक टू यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे आंसर का क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा आपको पहले ही आंसर्स मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, झुकते हुए ग्राउंड की तरफ, एंड लुकिंग अप एट द किंग ही स्टूड बिफोर हिम, उसके पहले वो खड़ा हो गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे जवाब कैसे मिल चुका है। वॉट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, कल तुमने अगर मेरी वीकनेस को नहीं देखा होता, मेरी कमज़ोरी को नहीं देखा होता, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर ये मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी तुम्हें मार देता, अटैक मतलब हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुम कामना करते कि तुम मेरे साथ ही बने रहते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू, सो सबसे ज़रूरी टाइम वही था जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा काम करने के बाद वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस मतलब काम था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसकी चोट को ड्रेस नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सबसे ज़रूरी आदमी हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो किया तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, याद करो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक ही टाइम होता है जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो टाइम अभी है, प्रेजेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़रूरी टाइम है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि सिर्फ यही टाइम है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, मोस्ट नेसेसरी मतलब सबसे ज़रूरी आदमी वही होता है, यू आर विथ अ पार्टिकुलर मोमेंट, तुम उस मोमेंट में जिसके साथ हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन टू इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता कि उसके भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम बाद में मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस मतलब सबसे वही काम, ज़रूरी काम यही होता है कि तुम आदमी का भला करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज अलोन, सिर्फ इसीलिए भेजा गया है। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ये चैप्टर को कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।